कर्नाटक के सीएम पर अब भी सस्पेंस बरकरार। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने सीएम पद पर अपनी अपनी दावेदारी पेश की। कल फिर डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया से होगी मीटिंग। दोनों नेताओं को दिल्ली में रुकने को कहा गया। सूत्रों के मुताबिक रोटेशनल सीएम का फॉर्मूला डीके शिव कुमार को मंजूर नहीं। वो 5 साल का पूरा कार्यकाल चाहते हैं। सिद्धारमैया सीएम बने तो 2024 में नहीं मिलेंगे लिंगायत वोट। खड़गे से मुलाकात में बोले डीके शिव कुमार। सूत्रों की खबर। मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के दौरान सिद्धारमैया की मांग, मेरी उम्र देखते हुए सीएम बनने पहला मौका मुझे मिले। सूत्रों के हवाले से खबर। सिद्धारमैया ने सीएम पर अपनी दावेदारी पेश की। कहा, सीएम बना तो 2024 चुनाव में राज्य का सामाजिक समीकरण कांग्रेस के पक्ष में रहेगा। कहा, अगर मैं सीएम बना तो। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक बीजेपी प्रमुख को बदलने के दिए संकेत। हार की वजह से फैसला संभव। कर्नाटक में बीजेपी की हार से गदगद विपक्ष। लालू यादव बोले, बीजेपी का सफाया हुआ। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी पर निशाना। बजरंगबली के नाम पर राजनीति करना ठीक नहीं, तभी कर्नाटक में मिली हार। आरजेडी नेता मनोज झा ने ममता के बयान का किया समर्थन। कहा, मजबूत दल को ही करना चाहिए लीड। ममता के सपोर्ट में आए अखिलेश यादव। कहा, जिन राज्यों में कांग्रेस में मजबूत, अन्य दलों को देना चाहिए समर्थन। महाराष्ट्र सरकार के 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला। स्पीकर राहुल नार्वेकर बोले, किसी के दबाव में फैसला नहीं लूंगा। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा, उद्धव ठाकरे गुट से कोई आवेदन नहीं मिला। फैसला लेते समय किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल का बयान, अगर 16 विधायक अयोग्य ठहराए गए तो गिर सकती है शिंदे सरकार। संजय राउत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव। विधायक संजय शिरसाट ने स्पीकर से मामले की जांच करने की अपील की। कल से 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। मुंबई में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। 18 मई को पुणे जाएंगे जेपी नड्डा। विधायक और सांसद की बैठक में लेंगे हिस्सा। मंत्रियों से भी करेंगे मीटिंग। पटना में बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार में उमड़ा जनसैलाब। महावीर मंदिर में की पूजा अर्चना, कर रहे हैं हनुमंत कथा। पटना में धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर भरी हिंदू राष्ट्र की हुंकार। कहा, बिहार से पूरा होगा हमारा संकल्प। मना करने के बावजूद समर्थकों की उमड़ी भीड़। बाबा बोले, जान दांव पर लगाकर बिहार को जगाने आए हैं। बिहार के मंत्री तेज प्रताप का निशाना। बाबा बिहारियों को गाली देने का कर रहे हैं काम। ये सब देश को तोड़ने की राजनीति। आरजेडी नेता जगदानंद सिंह ने बाबा बागेश्वर पर की विवादित टिप्पणी। बोले, संविधान के खिलाफ बोलने वाला देश का दुश्मन। बागेश्वर बाबा ने अगले बिहार दौरे का किया ऐलान। गया में 19 सितंबर से 5 अक्टूबर तक लगेगा दरबार। बागेश्वर बाबा पर बिहार में सियासी लड़ाई। गिरिराज का नीतीश। तेजस्वी यादव पर तंज। बोले, नीतीश इफ्तार में जाते हैं, बागेश्वर से दूरी बनाई। गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार को मुस्लिम परस्त बताया। कहा, इस्लामिक स्टेट का समर्थन करने वालों के साथ नीतीश। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का बाबा बागेश्वर को चैलेंज। अपने मंच पर लगाएं अल्लाहू अकबर के नारे। मैं भी हर जगह लगाता हूं बजरंगबली के नारे। धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल पूछने पर बोले लालू यादव। कहा, बाबा बागेश्वर कौन चीज है, वो बाबा है। किसी को संविधान का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री पर बोले नीतीश कुमार। 26 से 27 मई को गुजरात में रहेंगे बागेश्वर वाले बाबा। सूरत में लगेगा धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार। बाबा बागेश्वर को सहकारी क्षेत्र से जुड़े पुरुषोत्तम पियरिया ने दी चुनौती। कहा, बाबा बताएं गुजरात में किसके इशारे पर आ रहा है ड्रग्स, दूंगा 5 लाख का इनाम। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में बड़ी साजिश। कुछ युवकों ने की मंदिर में घुसकर चादर चढ़ाने की कोशिश। डिप्टी सीएम ने दिए एसआईटी जांच के आदेश। त्र्यंबकेश्वर मंदिर मामले में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। नासिक पुलिस ने मामला किया है दर्ज। सीएम एकनाथ शिंदे ने की शांति बनाए रखने की अपील। कहा, कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी, लोग करें सहयोग। नासिक के आईजी बीजी शेखर का बयान। त्र्यंबकेश्वर में शांति बहाल, जांच के बाद होगी कड़ी कार्रवाई। ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया केविएट। कहा, बिना हिंदू पक्ष को सुने कोई आदेश न दे कोर्ट। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में 22 मई को होगी सुनवाई। 19 मई तक अंजुमन इंतजामिया कमेटी को दाखिल करनी होगी आपत्ति। एचईटी आतंकी मामले पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, लव जिहाद, धर्मांतरण और आतंकवादी गतिविधियों को शय देने जैसा काम नहीं चलने देंगे। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा का निशाना। का एचईटी आतंकी मामले पर एक शब्द नहीं बोली कांग्रेस। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर मेगा तैयारी। 30 मई को पीएम करेंगे रैली। 30 मई से 30 जून संपर्क अभियान चलाएगी बीजेपी। सीएम अशोक गहलोत से पायलट की 3 मांगे। वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार, पेपर लीक मामले और आरपीएससी का पुनर्गठन करने की मांग की। गहलोत पायलट विवाद पर बोले पवन खेड़ा, कई राज्यों में हमारे पास एक से ज्यादा काबिल नेता पर एक ही बनता है सीएम। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राजस्थान सरकार पर साधा निशाना। बोले, राज्य में सबसे बड़ा संकट बिजली, फ्यूल चार्ज के नाम पर वसूले जा रहे हैं ज्यादा पैसे। विधायकों को खरीदने के आरोप पर बोले राजेंद्र राठौड़, ऐसा कुछ नहीं है, अगर सबूत है तो जांच करवाएं। चुनाव की तैयारियों में जुटी छत्तीसगढ़ सरकार। टीएस सिंहदेव ने कहा, संगठन मजबूत करने पर फोकस। दिग्विजय सिंह के हिंदुत्व वाले बयान पर सियासी बवाल। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, उनका असली चेहरा आया सामने। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का ऐलान, पार्टी आदेश देगी तो लोकसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार। 19 से 21 मई के बीच जापान दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। जापान के हिरोशिमा में G7 समिट में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात। पीएम ने अपने अनुभव साझा किए। सीएम पेमा खांडू ने कहा, केंद्र के समर्थन से असम अरुणाचल सीमा विवाद जैसे कई मुद्दे हल हो गए।
पीएम मोदी ने रोजगार मेले का किया उद्घाटन। 71,000 युवाओं को मिली नौकरी की सौगात। पीएम मोदी ने कहा, बीते 9 सालों में स्टार्टअप कल्चर की नई क्रांति, बदलते हालात में युवाओं के लिए नए सेक्टर्स में बने अवसर। कांग्रेस का मोदी सरकार पर अटैक, खड़गे ने ट्वीट कर कहा 71,000 नौकरियों को बनाया जा रहा है इवेंट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ। मोबाइल चोरी या गुम होने पर पोर्टल से होगा ट्रैक। नितिन गडकरी को फिर मिली जान से मारने की धमकी, दिल्ली आवास पर आया कॉल। राहुल गांधी 31 मई को जाएंगे अमेरिका। 4 जून को मेडिसिन स्क्वायर में एनआरआई को करेंगे संबोधित। 1 जून से आम जनता के लिए खुलेगा राष्ट्रपति भवन, सप्ताह में 6 दिन कर सकते हैं विजिट। 13 से गोवा के लिए शुरू होगी सीधी फ्लाइट। 23 मई से इंडिगो शुरू करने जा रही है सीधी उड़ान। शरद पवार ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी को लिखा खत, हज यात्रियों के लिए देश शुल्क में कमी करने के लिए कहा। ब्रिजभूषण शरण सिंह मामले में नाबालिग समेत 6 महिला पहलवानों के बयान दर्ज। एसआईटी ने अब तक 164 के तहत बयान दर्ज किए। पूर्व सीएम रमन सिंह ने बघेल सरकार पर कसा तंज, कहा छत्तीसगढ़ में हर दिन उजागर हो रहा है भ्रष्टाचार। पत्नी रिवाबा जडेजा के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मिले भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा, नई दिल्ली में हुई मुलाकात। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में ब्लास्ट, बम फैक्ट्री में बम बनाते समय विस्फोट, 7 लोगों की मौत। एग्रा फैक्ट्री ब्लास्ट पर बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा, बंगाल में चल रहा है बम बनाने का कारखाना। बीजेपी सांसद सुकांतो मजूमदार ने अमित शाह को लिखा खत, एग्रा ब्लास्ट की एनआईए जांच की मांग की। एनआईए जांच की मांग पर भड़की सीएम ममता बनर्जी, मुझे जान से कोई दिक्कत नहीं, पर हल्ला न मचाएं। एग्रा फैक्ट्री ब्लास्ट की जांच सीआईडी करेगी। सीएम ममता बनर्जी ने मृतकों के परिजनों को 2.5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। अफवाहों पर कंट्रोल के लिए मणिपुर सरकार ने मोबाइल नंबर किया जारी, कॉल करके कोई भी ले सकता है इंफॉर्मेशन। मणिपुर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी से मिले, राज्य की वर्तमान स्थिति पर दिया अपडेट। मणिपुर में हालात अब भी तनावपूर्ण। दिल्ली एनसीआर और पटना में लालू के करीबियों पर सीबीआई का छापा, कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त। 25 मई तक न्यायिक हिरासत में निलंबित आईएएस छवि रंजन, रांची की विशेष पीएमएलए अदालत का फैसला। डीआरडीओ के वैज्ञानिक की न्यायिक हिरासत 29 मई तक बढ़ाई गई। पाकिस्तानी एजेंट को गोपनीय सूचना देने का आरोप। आय से अधिक संपत्ति मामले में कांग्रेस नेता पर पंजाब विजिलेंस की कार्रवाई। कुशलदीप सिंह ढिल्लोन को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली के सभी एमसीडी स्कूल में लगेंगी शहीद भगत सिंह और भीमराव अंबेडकर की तस्वीर। दिल्ली की मेयर शीली ओबरॉय का फैसला। देहरादून में सीएम कैंप कार्यालय में सीएम धामी ने सुनी लोगों की समस्याएं, कहा लोगों की प्रॉब्लम्स का समाधान करने के लिए हम संकल्पित। रोजगार मेले में बोले त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा, भविष्य में राशन कार्ड को बनाएंगे स्मार्ट कार्ड, कई समस्याएं होंगी दूर। झारखंड और मुंबई एटीएस का एक्शन, मुंबई से गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव गिरफ्तार। झारखंड के कई डिस्ट्रिक्ट्स में करता था अपराध। सीएम योगी से मिले क्रिकेटर पीयूष चावला, लखनऊ में सीएम के आवास पर जाकर की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने फिल्म केरल स्टोरी को बताया रियल स्टोरी, से बयान करना गलत कहा। तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से अब तक 20 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। एनएचआरसी ने सरकार को भेजा नोटिस, मांगा जवाब। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, कम दर्शकों की वजह से थिएटर्स ने बंद की केरल स्टोरी की स्क्रीनिंग। राजस्थान के जैसलमेर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, विस्थापित पाकिस्तानी हिंदुओं के करीब 100 घर गिराए गए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में तेज रफ्तार टैंकर और ऑटो की टक्कर, हादसे में 9 लोगों की मौत। हरियाणा में अगले महीने 35,000 ग्रुप सी की भर्तियों की होगी परीक्षा, सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कहा हरियाणा में बनेगी कांग्रेस की सरकार। दिल्ली के अमृता स्कूल में बम की खबर निकली, अफवाह, तलाशी में कुछ नहीं मिला। दिल्ली के शाहदरा में एक शख्स ने अपनी बेटी और पत्नी को मारा चाकू, बाद में खुद फांसी लगाकर दी जान। रायसेन जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आयोजन, सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले वरवधू को दिया आशीर्वाद। मध्यप्रदेश के खंडवा में एनआईए का एक्शन, सिमी से जुड़े आतंकी अब्दुल रकीब के घर पर की छापेमारी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की लिस्ट में जुड़ेगा कपिलेश्वर मंदिर, ओडिशा के भुवनेश्वर में 7वीं शताब्दी का है मंदिर। एसआई के सर्वे में खुलासा, सरकार की लापरवाही से कपिलेश्वर मंदिर को हुआ नुकसान, अब लिंगराज मंदिर की तरह पर्यटकों को आकर्षित करेगा कपिलेश्वर मंदिर। मुंबई के इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर डीआरआई का एक्शन, दुबई से आए 2 यात्रियों से 2 करोड़ से ज्यादा का सोना जब्त किया। केरल में इस साल मानसून देर से देगा दस्तक, आईएमडी ने कहा 4 जून से हो सकती है मानसून की शुरुआत। छत्तीसगढ़ में लू का कहर जारी, मौसम विभाग ने कहा आने वाले दिनों में तापमान 43 डिग्री तक हो सकता है पार। रूस का यूक्रेन की राजधानी कीव पर जबरदस्त हवाई हमला, यूक्रेन ने रूस के 18 मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया। कीव हमले पर रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, कहा अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल की बैटरी को किया नष्ट। रिहाई के बाद भी गिरफ्तारी के डर से भागते नजर आए फवाद चौधरी, इस्लामाबाद कोर्ट तक लगाई दौड़। पाकिस्तानी आर्मी चीफ के फरमान के बाद बड़ा एक्शन, पंजाब के कार्यवाहक सीएम ने दी आर्मी एक्ट के तहत एक्शन की मंजूरी। इंडियन ऑयल का नेट प्रॉफिट 67% बढ़ा, क्वार्टर 4 में 10,000 करोड़ के पार पहुंचा शुद्ध मुनाफा। यूएस डॉलर के मुकाबले 10 पैसे मजबूत हुआ रुपया, $1 की कीमत ₹82.21। और धीमी हुई शेयर बाजार की रफ्तार, सेंसेक्स 413 अंक लुढ़का, निफ्टी में 112 अंकों की गिरावट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।